नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज मानस रोग का समाप्त करने का दिन आ गया। कल अवकाश रहेगा, परसों आपकी सेवा करेंगे किसी नए टॉपिक पर। आज भी हमसे किसी ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा जहाँ तुम अपने आप से मिलोगे। बोले क्या मतलब? मेरा जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे उस दिन भगवान को जान लोगे। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, क्या हम खुद को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। खुद को जान जाओ तो परमात्मा छुप नहीं सकता। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पहले आप अपने आप को खोज लो, मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ। तो मेरा कौन? परमात्मा। अभी शरीर है तो संसार को खोजना नहीं पड़ता, परिवार को खोजना नहीं पड़ता। पता है हमें वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, सबको पता है। हर शरीरधारी को अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर का पता है कि वो कहाँ पर है। जिस दिन आपको अपना पता चलेगा, परमात्मा का पता चलेगा। लेकिन ये इतना सरल प्रश्न भी समझना कठिन हो रहा है। कल भी आपसे निवेदन किया था कि कारण है मन के रोग। पहली बात तो सुनने से नहीं, मानोगे श्रद्धा विश्वास के साथ तो समझ आते हैं। और रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ जी को ये पार्ट प्ले करने के लिए मनोनीत किया गया और वो काग भुसुंडी से जाकर पूछ रहे हैं, बोले हे कृपालु, देखो एक पक्षियों का राजा और एक सबसे नीची जाति का पक्षी, लेकिन संत समान है। कहते हैं हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर, एक एक शब्द पे ध्यान देना कि शब्द कैसे हैं। पक्षीराज कह रहे हैं मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर दीजिए। नाथ मोही निज सेवक जानी। एक राजा, लेकिन वो जाति नहीं देख रहा, वो सत्य को देखना चाहता है, सत्य को पाना चाहता है। तो 7 प्रश्न मैंने आपसे पहले भी निवेदन किए थे। सबसे पहला प्रश्न था, हे नाथ,
हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है? एक एक शब्द ध्यान देना। चर्चा वही है जो 5 महीने से हो रही है, लेकिन हर बार शब्द बदल जाते हैं। पहले तो ये बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। और क्या कहता है गुरु से? विचार कर संक्षेप में कहिए, क्योंकि संत महात्मा बहुत लंबी लंबी व्याख्या भी करते हैं। फिर पूछा संत और असंत का मर्म आप जानते हैं? संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं? इनका भेद क्या है? संत की पहचान क्या है और असंत का मर्म, असंत की पहचान? उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए कि संत का स्वभाव कैसा होता है। फिर कहिए कि वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है? सबसे महान पुण्य क्या है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है? फिर पूछा 7 प्रश्न किए, सबसे लास्ट में 6 प्रश्न थे। फिर लास्ट में पूछा, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। सबसे महान रोग को समझाकर कहिए। इसीलिए आपके साथ इतना समय लग गया, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो आपका हृदय जानता होगा। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप से कह रहा हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया, नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, देवताओं का शरीर भी नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। देवता, राक्षस सब याचना करते हैं कि किसी प्रकार भगवान कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दें, और हम ये कामना करते हैं, हे प्रभु अब जल्दी से उठा ले। क्या कारण? इसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता नहीं है, ये शरीर कितना इम्पोर्टेंट है। इसको समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तो क्या कहा? मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, वो मनुष्य शरीर। अच्छा, उन्होंने पूछा कि मनुष्य शरीर से मिलता क्या है? बोले नरक भी मिल सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग इसी शरीर से नरक योनियों में जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, मोक्ष की सीढ़ी तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाला है। यही शरीर है, इससे नरक भी जा सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो, मोक्ष की सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, और ज्ञान वैराग्य भक्ति देने वाला है। सरलता से बता रहे हैं। हमने तो काफ़ी डिटेल करके आपको समझने और समझाने का प्रयत्न किया। तो कहते हैं
ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, आप हम सब लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। किसी को शंका तो नहीं कि मुझे शरीर नहीं मिला, सबको पता है कि मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी क्या कहते हैं, जो लोग हरि का भजन नहीं करते, भगवान को नहीं पा सकते, प्रेम नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, हम कहाँ उलझे हुए हैं, जिसका नतीजा ठन ठन गोपाल है। तो क्या कहा, कांच की रति बदलेते लेही, करते डारी परस मन देही। कमाल है। वो व्यक्ति जो सारा दिन इधर उधर उलझा रहता है, पारस मणि को, अब आप समझते हैं पारस मणि क्या है, हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। हम हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे हैं, वो कांच के टुकड़े हैं। अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनकी कीमत हमारी खोपड़ी में घुसी हुई है। ऐसे कैसे, हमने इतने करोड़ के हीरे खरीदे, आप कह रहे हो कांच है। अरे यही तो समझ नहीं, पारस मणि को फेंक कर इस देह में हरि मिलते हैं, उसको छोड़कर हम वो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जो आपके काम तो नहीं आने वाला है। तो सबसे श्रेष्ठ शरीर बता दिया, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, वो नीच से नीच विषयों में, नीच से नीच का मतलब जो एक तो ऊपर के लोक में भगवान को पास पहुंचाने वाला, बाकी सब नीचे 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 हैं। वो लोग कौन है, पारस मणि को। अब देखिए सीतारामाचार्य जी की बात यहाँ पर भी साबित होती है, इस देह में हरि मिलत हैं। अगर वो ऐसा कहते इस देह में पारस मणि मिलत है, हम सब कहते गुरुजी जल्दी बताइए, सबसे कीमती हीरा मेरे पास हो जाए। तेरे पास हो जाए नहीं, तेरे पास है। सबके पास पारस मणि है, परमात्मा है, लेकिन उलझे हुए हैं बाहर संसार में। पारस मणि को हाथ से फेंककर बदले में कांच के टुकड़े ले रहे हैं। उन्होंने पूछा था सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो कहा जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख ये दरिद्रता क्या है। अब धनवान लोग कहेंगे चलो शुक्र है कम से कम हम तो धनवान हैं, हम दरिद्र तो नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ा दरिद्र है कि जिस धन को आप धन मान रहे हैं वो स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये धन आगे काम नहीं जाने वाला, आगे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। ऐसी कैसे नहीं होने वाला, हमने इतने साल लगा दिए कमाने में, अरे बाबा तुम मरते दम तक कमाते रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अब आप समझ आए, दरिद्र का मतलब ये मत समझना जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र नहीं है।
इस देह में भगवान का प्रेम मिलता है वो नहीं है तो उससे बड़ा दरिद्र और कौन होगा। फिर पूछा सुख किसे कहते हैं? संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और हे पक्षीराज, मन वचन, मनसा वचना और कर्मा, मन से वचन से और कर्म से परोपकार करना, सबका भला करना। ऐसे कैसे करना? सबका भला क्यों कह रहे हो? ऐसे कहो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो बताते हैं ये संतों का सहज स्वभाव है। आप लोग देखिए, संतों का किसी से सबसे कोई नाता नहीं है और सबसे नाता है। संत कभी नहीं कहते कि हिंदू कितने बैठे हैं, मुसलमान कितने बैठे हैं, जैनी कितने बैठे हैं, सनातन धर्मी कितने बैठे हैं। ना, वो सब में परमात्मा को देखते हैं। संतों का स्वभाव है सब में भगवान को देखकर भगवान से मिलवाने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव है। देखिए, स्वभाव हमारा भी स्वभाव है, उनका भी स्वभाव है, संतों का भी। हम में और उनमें अंतर क्या है? हमारा स्वभाव है शरीर मानकर हमारे चित्त में, अंतःकरण में सब अपना अपना भरा हुआ है। और संत का हृदय भी स्वभाव है, उनके हृदय में केवल भगवान का प्रेम भरा हुआ है। आप क्या बांटोगे? जो आपके पास में खजाना है। वो क्या बांटेंगे? जो उनके पास खजाना है। अब आप और हम लोग सोचें इस बात को। और क्या कहते हैं? संत सहें दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते रहते हैं और अभागे असंत। और देखो, असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। संतों के ही बीच में असंत भी रहते हैं। और बताया उन्होंने कि संत की पहचान क्या? कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान है। ये भोज का वृक्ष क्या होता है? भोजपत्र उतारते चले जाइए, कुछ नहीं है उनके अंदर, कोई गांठ नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा पृथ्वी पर हुए हैं। इस प्रकार 7 प्रश्न पूछे। फिर क्या कहते हैं? कहा कुसुंडी जी, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति। आप सब जानते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, मूंज और सन पहले खाट बुनी जाती थी। ये सन की खाट है, ये मूंज की खाट है। दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। यानी ये दहे समाप्त कर लेते हैं। और क्या कहा?
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का उपकार नहीं करते। देखो आज संसार में जहां देखो भंडारे लगे हुए हैं, आपको लगता होगा बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मार्केटों में तो खास तौर से दुकानदार पैसा इकट्ठा करके एक साथ लाभ उठा रहे होते हैं, बिना अकारण के बिना कारण के उपकार भी नहीं करते, अपकार ही करते हैं। पोस्टर लगवाते हैं, फलाने सेठ जी भंडारा कर रहे हैं। और ऐसे लोग पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ओले क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं खेती को। दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय के समान जगत के दुख के लिए ही होती है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। संतों का संग सदा सुखकर होगा। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा की परम धर्म माना गया, अहिंसा को परम धर्म माना गया। और पर निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। पर निंदा सम अध न गरीसा। और आप और हम लोग पता नहीं करने का भी शर्म नहीं आती। अगर ऐसा हो जाए कि तुमने किसी की पर निंदा की, तुम्हारी जवान कट के गिर जाएगी या तुम्हारे कान सुनना बंद कर देंगे, तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन हमें कुछ लेकिन ये नजर आ नहीं रहा। होता यही है। सबसे बड़ा भारी पाप है। और इसी को कहा गया कि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य, शंकर जी की निंदा और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है। और वो 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, द्विज कहा जाता है। वैसे तो द्विज माने ब्राह्मण होता है, लेकिन मैं जाति से ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहता। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है। उनकी निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे के शरीर धारण करके जन्म लेता है। बताइए, ये कागभूषुंडी जी अपना बता रहे हैं कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में अपने गुरु का अपमान किया, मैंने अपने गुरु का अपमान किया। मुझे शंकर भगवान ने हजारों वर्ष तक सर्प योनि दे दी। मेरे गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी थे और ये कृपा रही शंकर भगवान की कि उन्होंने मुझे एक वरदान भी दिया। बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके आपके सामने विराजमान है। और आज
देखिए ये विचित्रता भी समझ लीजिएगा। स्वयं शंकर भगवान ने गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास भेजा। क्यों? श्राप देने वाले भी शंकर भगवान और पक्षीराज गरुड़ को काकभुसुंडी के पास भेजने वाले भी भगवान शंकर। वो क्या कहते हैं काकभुसुंडी जी, देखो अपनी कमी बताना बहुत बड़ी बात है। जब गरुड़ जी को अपना चरित्र सुनाते हैं कि मैं कैसे कैसे गुरु का अपमान करके, कैसे कैसे मुझे ब्राह्मण शरीर से कहाँ पहुँचा, फिर ब्राह्मण शरीर मिला और गुरु की कृपा से आज आपके सामने फिर गुरु ने श्राप दिया। तो कहते हैं जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करता है वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू हो जाते हैं, उन्हें दिन में नजर ही नहीं आता। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, उल्लू को कौन सी रात्रि में उन्हें नजर आता है, उन्हें रात्रि प्रिय है। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है, यानी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। बहुत ज्ञान दिया। कहते हैं जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते, जो व्यक्ति की आदत होती है निंदा करना, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। इसलिए हे तात, देखो संत गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं, हे तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुखी हैं, जिनते दुख पावई सब लोगा, सुनऊ तात अब मानस रोगा। चर्चा यही चल रही थी। और उसके अंदर क्या कहा, कल भी आपसे निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कफ को लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या मतलब? आप जिससे मोह करते हो, अब दोनों अर्थ बताने जा रहा हूं। अगर आप उससे शरीर का संबंध मान के मोह करते हो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, पाप है। आप उसमें परमात्मा का अंश मान के, आत्मा मान के मोह करते हो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अब आप देख लीजिएगा कि कितने व्यक्ति संसार में मोह तो सब करते हैं, भगवान का मान के मोह करते हैं या शरीर का संबंध मान के मोह करते हैं। जो शरीर का संबंध मानते हैं वो अज्ञानी हैं, और जो आत्मा का संबंध मानते हैं वो परम ज्ञानी हैं। 1 मिनट कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।